बच्चों नीट 2025 का आप पेपर दे के आ चुके हैं। बच्चों से व्यूज आए, हमारे फैकल्टीज से व्यूज आए, पेपर के बारे में क्या कहना है, क्या कट ऑफ जा सकती है। आज इस पेपर को अपन 3 पार्ट के अंदर एनालिसिस करेंगे। जो सबसे मेरा पहला पार्ट है वो मैं पेपर के टफनेस की बात करता हूं। अगर बात करें फिजिक्स की, बात करें केमिस्ट्री की और बात करें बायोलॉजी की, तो सिचुएशन क्या है। तो बच्चों एनटीए ने अब की बार ये दिखा दिया कि असल में नीट का पेपर होता कैसे है। बच्चों 2024 का जो पेपर था, जहां पर 720 की लड़ी लग गई थी, बहुत सारे बच्चों के 720 पहुंच गए थे। और इस साल बच्चे पहले माइंड सेट करके चले थे अब की बार तो 700 से 720 के बीच में स्कोर फोड़ना है। अगर मैं बात करता हूं उस रेंज की अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, तो बच्चों शायद ही, मैं पूरे पैन इंडिया की बात करता हूं, शायद ही कोई बच्चा 720 इस पेपर में ले पाएगा। अब की बार एनटीए ने दिखा दिया कि पेपर होता है, इसको हल्के में ना लें। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं बच्चों, फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली टफ की तरफ था, ये मॉडरेट भी नहीं था। फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा टफ था। मतलब फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करना, मैं ये कह सकता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि फिजिक्स फैकल्टीज और बच्चों से बात करने के बाद ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि इस पेपर में 45 क्वेश्चन शायद ही पूरे भारत में किसी ने सही किए होंगे। इसलिए पेपर काफी टफ लेवल का था। केमिस्ट्री के पेपर को मैं इजी नहीं कहूंगा, यह पेपर मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करने वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करने वाले भी थे। तो इसको मैं मॉडरेट लेवल की तरफ ले जाऊंगा। और अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी का पेपर नो डाउट कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन ये इतना लेंदी था। क्वेश्चंस के टाइप की, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के टाइप की बात करने वाला हूं, किस टाइप के कितने क्वेश्चन और कैसे आए थे, टफ का कारण क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर जो है ना, आप, मैं कह सकता हूं ये मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते। देखो बायोलॉजी का पेपर की मतलब सिचुएशन डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर। तो बायोलॉजी का पेपर बहुत लेंदी था, बच्चे को बायोलॉजी के पेपर को अटेंड करने में काफी टाइम लग गया। जिस पेपर को 35 से 40 मिनट में बच्चा जनरली कर लेता है, शायद ये बच्चे को इसमें टाइम 45 से 50 और 45 से 55 मिनट लगे होंगे, क्योंकि पेपर लेंथी था। उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें चारों ऑप्शंस को नहीं, उनमें A B C D E F G H ऐसी चीज़ें देख करके डिसीजन लेना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि अब की बार जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था जनरल और ओबीसी का, मैं राजस्थान के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों को जो ऑल इंडिया पे सीट मिली थी तो 652 के स्कोर पर मिली थी। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हालांकि मैं किसी बात का दावा नहीं करूंगा, लेकिन एज ए नीट एक्सपर्ट हम लोगों ने नीट पे लंबा काम किया है। पिछले कई सालों के हमने पेपर देखे हैं। 2011 से लेकर के 2025 का जो सिनेरियो हमने देखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बच्चा जो है ना, जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं 650 प्लस की तो बहुत दूर की बात है, 600 प्लस भी मैं कहूंगा कि नहीं रहेगा। कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकती है। तो बच्चों आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा आइडिया है, मे बी पॉसिबल इस बार जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ऑल इंडिया की जा सकती है 570 टू 580, ऐसा एक प्रेडिक्शन है मेरा, एक आइडिया है, एक अंदाज लगा करके बता रहा हूं पेपर के लेवल के बेस पे। बाकी सारी चीजें, और बच्चों का रिव्यू आया, फैकल्टीज का रिव्यू आया, मतलब सच्चाई यह है कि फिजिक्स के पेपर में तो पूरे 45 क्वेश्चन करने में
एक बार के लिए तो फैकल्टी को भी दम लगाना पड़ रहा है, एक बार के लिए तो 45 क्वेश्चन एक फ्लो में करना उन्हें भी जोर आ रहा है। तो बच्चों डरने की कहीं जरूरत नहीं है, काफी मेरिट नीचे रहेगी, इसलिए हेल्दी रहें, मस्त रहें। एनटीए ने दिखा दिया भैया मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है ये स्कोर लाना। जो लास्ट ईयर जो लड़ी लगी थी ना वो इस बार कतई नहीं रहेगा। तो ये एक जनरल पेपर का मेरा एक कंप्लीट फैकल्टी के अकॉर्डिंग और बच्चों के अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया है वो ये लगभग जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जिसमें ये बताएंगे कि फिजिक्स कैसे टफ लेवल पे गई, केमिस्ट्री क्यों मॉडरेट है, बायोलॉजी क्यों मॉडरेट है, 11th के कितने क्वेश्चन है, 12th के कितने हैं, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आए, और उसके बाद आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों मस्त रहो, इजी रहो, आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। मेरिट काफी लो रहेगी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, इससे भी कम नंबर पे जनरल ओबीसी को मिल सकता है, ये हम लोगों का प्रिडिक्शन कह रहा है। ओके, तो हैप्पी रहें, मस्त रहें, बिना टेंशन के। अगला वीडियो में मैं पेपर का पूरा एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू।